नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग जो है अपने विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों आपकी जो यूपी पुलिस की जो परीक्षा होने वाली है, इनकी तिथियां जो है अनाउंस कर दी गई हैं। ये तिथियां कब हैं? तो ये तिथियाँ हैं 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख और 30 और 31 अगस्त को ये परीक्षाएं जो हैं संपन्न होने वाली हैं। तो इसमें जो है जब से डेट दी गई है तब से बहुत कम समय दिया गया है, 1 महीने का भी पूरी तरीके से समय नहीं दिया गया है। इसलिए आप सभी लोग जो जितना हो सके इस 27-28 दिन में जो है पूरी ऊर्जा के साथ अच्छे से विषयों को क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। निश्चित तौर पर आप सभी लोगों ने पढ़ तो लिया ही होगा, बस आपको केवल रिवीजन करना है। तो आपके इसी रिवीजन की श्रृंखला को और तीव्र गति देने के लिए मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये उत्तर प्रदेश विशेष कि इसके जो बहुत सारे एमसीक्यू आए हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में जितनी भी परीक्षाएं अभी तक हुई हैं उनमें जितने भी उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में सवाल पूछे गए हैं, उन सारे सवालों की एक श्रृंखला जो है हम आपके समक्ष स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सभी ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू हैं उनको हम क्या करने वाले हैं, बहुत सॉल्यूशन के साथ, बहुत डिटेल व्याख्या के साथ जो हम कवर करेंगे। हो सकता है कि उससे सवाल रिपीट ना हो, लेकिन उसकी व्याख्या से जो भी सवाल बनेंगे निश्चित तौर पर वो सारे सवाल जो हैं आपकी रेंज में होंगे। और उत्तर प्रदेश विशेष से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो जीके जीएस में भी आप सभी लोगों को अच्छा स्कोर करना ज़रूरी है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि अभी आपने लास्ट उसमें देखा था कि जो मैथ्स के सवाल जो है काफ़ी टफ कर दिए गए थे। दोस्तों ये वो चैप्टर है, जैसे संक्षिप्त अवलोकन है, भौतिक विन्यास है, जलवायु एवं मृदा है। इसी तरीके से हम चैप्टर वाइज जो है सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए ये सारे जो प्रश्न पत्र हैं, चाहे कोई भी परीक्षा संपन्न हो रही हो उत्तर प्रदेश के अंदर, ये सारी परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हैं, प्रश्न पत्रों को खंगालने के बाद उत्तर प्रदेश विशेष के जो प्रश्न हैं उनको जो है आपके समक्ष लाने का प्रयास किया गया है। यूथ पब्लिकेशन की ये जो बुक है ये बहुत अनोखा प्रयास है उनका। तो चलिए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं और इसके पहले चैप्टर से जो है हम इसकी शुरुआत करते हैं संक्षिप्त अवलोकन से, ठीक है। संक्षिप्त अवलोकन से हम चीज़ों की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए चीज़ों को शुरू करते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों के पास भी दोस्तों समय बहुत कम है और जितना जल्दी हो सके चीज़ों को रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, रिवीजन पर फोकस करिए। हमारा जो आज का पहला सवाल है वो ये है, उत्तर प्रदेश दिवस। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सभी लोग बताइए उत्तर प्रदेश दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है दोस्तों 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया है क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा 1950 में ही 24 जनवरी को यूनाइटेड प्रोविंस जो उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम था, इसको क्या कर दिया गया है, 1950 में नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया है। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस को जो है मनाया था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आपसे सवाल ये भी बन सकता है कि 24 जनवरी 1950 को जो है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या किया गया था? तो उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। या उत्तर प्रदेश के पूर्व नाम क्या था इसका? तो संयुक्त प्रांत था, यूनाइटेड प्रोविंस था, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया था, कब मनाया था? 2018 में मनाया था। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा अगला सवाल जो है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र है? तो दोस्तों वह कितना है? तो वह 7.33% है। यानी कि भारत का जो भी स्थलीय क्षेत्र है, भारतीय भूभाग का स्थल क्षेत्र है, ठीक है, उसमें उत्तर प्रदेश का कितना भूभाग है? उसमें उत्तर प्रदेश का कितना भूभाग है? तो दोस्तों कितना है? तो वह है दोस्तों 7.33%, ठीक है। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का भूभाग कितना है? तो 7.33%। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का जो है
कुल क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है इसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, यानी कि कुल 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर इसकी सीमा का जो है निर्धारण होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह चौथा सबसे बड़ा राज्य है। आपको ध्यान रखना है कि ये इसका जो क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 है और इसकी सीमाएं जो हैं 8 राज्यों के साथ बनती हैं। वो राज्यों की सीमाएं अगर वो भी आप देखना चाहें तो किन किन राज्यों के साथ इसकी सीमाएं बनती हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले किसके साथ लगती हैं? तो वो बनती हैं उत्तराखंड के साथ। ठीक है, और उसके बाद क्या है? छोटी सी सीमा जो है किसके साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश के साथ भी लगती है। और उसके बाद उसके अलावा इसकी सीमा किसके साथ लगती है? तो इसकी सीमा लगती है हरियाणा के साथ। ठीक है, हरियाणा के साथ, ये बात ध्यान रखना है। और उसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली के साथ भी इसकी सीमा लगती है, दिल्ली के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली के साथ। उसके अलावा राजस्थान से भी इसकी सीमा छोटी सी लगती है। ठीक है, और उसके अलावा इसकी सीमा किससे लगती है? तो मध्य प्रदेश से लगती है। किससे लगती है? तो मध्य प्रदेश से भी लगती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा इसकी सीमा किससे लगती है? तो छत्तीसगढ़ से भी लगती है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ से भी लगती है। और उसके अलावा झारखंड से लगती है। ठीक है, झारखंड से लगती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा इसकी सीमा किससे लगती है? बिहार से लगती है। ठीक है, बिहार से भी लगती है। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्य हो गए और यह केंद्र शासित एक प्रदेश हो गया दिल्ली। ठीक है, इनसे जो है इसकी सीमाएं लगती हैं। इसमें मध्य प्रदेश के साथ दोस्तों इसकी सीमा सर्वाधिक लगती है। सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है, ये सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? तो वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है, तो यानी कि इसके पहले के जो 3 अन्य राज्य हैं वो कौन कौन से हैं जो क्षेत्रफल में इससे भी बड़े हैं? तो उनमें से पहला स्थान किसका आता है? तो पहला स्थान आता है राजस्थान का। ठीक है, पहला स्थान किसका आता है? राजस्थान का। फिर किसका आता है? फिर आता है मध्य प्रदेश का, फिर मध्य प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का आता है। ध्यान रखिएगा, फिर किसका आता है? फिर महाराष्ट्र का। उसके बाद अपने प्यारे उत्तर प्रदेश का जो है स्थान आता है। ये बातें जो है आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। एक ही सवाल में कई सारे फैक्टों को मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर कवर कर लूँगा और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगी। ठीक है, तो चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। क्योंकि आपके पास समय कम है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करना है, तो सारी चीज़ों को मैं यहीं पर आपको क्या करता हूँ? बता देता हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजकीय चिन्ह अंगीकार किया है? आप सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो राजकीय चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है उसमें जुड़वा मछली का जो है एक चिन्ह अंकित है। उसको कहाँ से लिया गया है आपसे ये पूछा गया है। तो इसको कहाँ से लिया गया है? तो उसको लिया गया है रूमी दरवाज़ा से। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाज़ा से। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है? तो आपको बताना है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ठीक है, और वहाँ से एक ऐतिहासिक स्मारक से जो है जुड़वा मछली का राजकीय चिन्ह जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अंगीकृत किया गया है। ठीक है, रूमी दरवाज़ा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी हो सकता है कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण जो है नवाब आशफुद्दौला के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो ये 1784 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, 1784 ईस्वी में जो है इसको निर्मित करवाया गया था नवाब आशफुद्दौला के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? नवाब आशफुद्दौला के द्वारा इसका जो है निर्माण करवाया गया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल जो है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? आपको ये पता होनी चाहिए कि आपके उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं। तो आपके उत्तर प्रदेश में दोस्तों कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। ठीक है, उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो सबसे छोटा ज़िला दोस्तों उत्तर प्रदेश का हापुड़ ज़िला है। और ये कहाँ पर पड़ता है? यह उत्तर प्रदेश के
उत्तरी पश्चिमी इलाके के पास जो है इसकी अवस्थिति है, उत्तरी पश्चिमी इलाके में यह पड़ता है, ठीक है। और यह जो है सबसे छोटा जिला है, इसका क्षेत्रफल कितना है 660 वर्ग किलोमीटर है। इसको मत याद रखिए, आप ये याद रखिए कि कौन सा है जो सबसे छोटा जिला है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी जो है यह सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। लखीमपुर खीरी जो है यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। 7680 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ, यानी कि आप सभी लोगों को पता है उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो वो किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो वह नेपाल के साथ सीमा लगती है। अब आपसे सवाल ये पूछा गया है वह उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले हैं जिनकी सीमा जो है नेपाल के साथ नहीं लगती है। आपको बताना है कि वह कौन से ज़िले हैं जिनकी सीमा जो है नेपाल के साथ नहीं लगती है, ठीक है। इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर की सीमा जो है नेपाल के साथ, नेपाल बॉर्डर के साथ नहीं लगती है। और बाकी जो बलरामपुर है, श्रावस्ती है, लखीमपुर है, इनकी सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है। तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले, आपको ये भी ध्यान रखना है कितने ज़िले, 7 जिले नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। और जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, ठीक है, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज जिले जो हैं नेपाल के साथ क्या करते हैं, सीमा को साझा करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, नेपाल के साथ क्या करते हैं, ये सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल जो है, चलिए उसको देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल दोस्तों कौन सा है, तो यह उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह नहीं है। आपके जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उनमें किन किन चीज़ों का उपयोग किया गया है, और आपसे पूछा गया है कि उनमें से कौन सा है जो उसमें शामिल नहीं है। तो मछलियाँ, जी हाँ बिल्कुल शामिल हैं। अभी आपने देखा था जुड़वा मछली, धनुष भी था, शामिल था, और तीर भी था। तीर, धनुष और 2 मछलियाँ जो जुड़वा मछलियाँ हैं इनको शामिल किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मोर को शामिल नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा, मोर को शामिल नहीं किया गया है। जबकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ध्यान रखिएगा। ये इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो वो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछलियाँ, धनुष और तीर हैं, जबकि दिए गए विकल्पों में राजकीय चिन्ह में जो है अन्य है वो शामिल नहीं है, मोर को शामिल नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है, तो ये है सारस, ठीक है दोस्तों। इसी को क्या कहा जाता है, सारस या क्रॉन्च कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। यह उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पक्षी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये बहुत बार सवाल पूछा गया, आप सभी लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में भी पूछा गया था, दरोगा की परीक्षा में भी पूछा गया था, ठीक है। 2021 में शिफ्ट 3 में ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा में भी, यूडीए एलडीए में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है सारस या क्रॉन्च है। और इसके बारे में कुछ अन्य राष्ट्रीय जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रतीक चिन्ह, ठीक है। राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का, राजकीय पशु दोस्तों बारहसिंघा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो वह बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस या क्रॉन्च है, अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। राजकीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो ये अशोक का वृक्ष है, ठीक है। राजकीय पुष्प कौन सा है, राजकीय पुष्प जो है अशोक का नहीं, अशोक का तो वृक्ष है, राजकीय पुष्प कौन सा है, राजकीय पुष्प पलाश है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पलाश को जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प माना गया है। राजकीय खेल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, और उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल भी हॉकी है। यह भारत का राष्ट्रीय खेल भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। लेकिन आप सभी लोगों को यह भी पता है कि इस समय वर्तमान में जो है किस खेल के प्रति युवाओं की सबसे अधिक झुकाव किस खेल की तरफ है, तो क्रिकेट की तरफ है। लेकिन यह भारत का
राष्ट्रीय खेल भी है, ये बात हमें नहीं भूलना चाहिए हॉकी को। राजकीय चिन्ह जो है, राजकीय चिन्ह क्या है, एक वृत्त में 2 मछलियां और एक तीर धनुष को जो है शामिल किया गया है। ठीक है, एक वृत्त में 2 मछलियां और एक तीर धनुष को शामिल किया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक ही सवाल को जो है कई बार रिपीट करके अलग अलग एंगल से बोलने का हमारा उद्देश्य यह है कि आपको सारी चीज़ें जो हैं, सारी चीज़ें यहीं पर याद हो जाएं, आपको कहीं अन्य जगह पर बार बार टाइम देना ना पड़े, क्योंकि आपके पास जो है बहुत कम समय बचा हुआ है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो इन विकल्पों के आधार पर उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वह गौतम बुद्ध नगर है। इसके अलावा अभी हमने क्या बताया था, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो हापुड़ को बताया था। क्षेत्रफल के आधार पर वो भी है, क्षेत्रफल के आधार पर ये भी है, लेकिन विकल्पों में जो दिया गया है उसके आधार पर जो है इनका विकल्प क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, क्योंककि अंबेडकर नगर का क्षेत्रफल कितना है? 2350 है वर्ग किलोमीटर। कानपुर का कितना है? कानपुर नगर का 3155 है। गौतम बुद्ध नगर का 1282 है, जबकि संत कबीर नगर का कितना है? 1646 है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सबसे कम जो है क्षेत्रफल किसका है? तो गौतम बुद्ध नगर का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपदों का नाम बताना है आप सभी लोगों को। अभी आप सभी लोगों ने थोड़ी देर पहले ये चीज़ें आपने देखी थी। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जो जनपद हैं आपको बताना है। सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है और सबसे कम क्षेत्रफल क्या है? आपको इन विकल्पों के आधार पर अपने जो है उत्तर का चयन करना है। तो सारे लोग बताइए, जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? ठीक है, बताइए कौन से हैं? तो आपने खीरी, केवल खीरी लिखा है, तो ये क्या है? लखीमपुर खीरी है। ध्यान रखिएगा, खीरी और संत रविदास नगर, इन विकल्पों के आधार पर जो है खीरी और संत रविदास नगर जो है, यानी कि खीरी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? तो वो संत रविदास नगर का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये सवाल दोस्तों बहुत पहले पूछा गया था, 2004 में पूछा गया था। ठीक है, उस समय के अनुसार वह सही था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है लखीमपुर खीरी जिला है। वर्तमान में भी यह सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो है जिला है उत्तर प्रदेश का। प्रश्नकाल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर, जो भदोही के नाम से भी जाना जाता है, 1015 वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान में आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये वर्तमान में जो होगा वो ज़्यादा आपसे पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है। ठीक है, हापुड़ सबसे छोटा जिला है, लखीमपुर खीरी जो है वो सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद को जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ स्पर्श करेगी? नेपाल के साथ स्पर्श करेगी। और उत्तर प्रदेश का जो बस्ती जिला है दोस्तों, बस्ती जिला को उत्तर प्रदेश के नेपाल से, मतलब उत्तर प्रदेश का जो जनपद है बस्ती, वह नेपाल से साथ सीमा जो है साझा नहीं करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिला नेपाल के साथ सीमा को साझा नहीं करता है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। आपको ये फैक्ट भी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ जो सीमा साझा होती है उसकी लंबाई कितनी है? 579 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, 579 किलोमीटर जो है इसकी सीमा जो है नेपाल के साथ साझा होती है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, और उनमें ध्यान रखिएगा उनमें कौन कौन से ज़िले हैं। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी पहले भी मैंने बता दिया था, लेकिन आपको एक बार फिर से ध्यान रखना है। सिद्धार्थनगर, ठीक है, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत, ये वो ज़िले हैं जिनके साथ जो है नेपाल की सीमा लगती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर यूपी का जो है भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको क्या बताया था? उस समय जो है, जिस समय यह प्रश्न पूछा गया था उस समय भारत जो है राज्यों में 5वें स्थान पर था, लेकिन था, ये बात जो है अब गलत हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान दोस्तों कितना है?
चौथा है, अभी हमने आपको पहली क्लास का पहली जो पहला सवाल था उसको जब डिस्कस कर रहे थे वो सारी चीज़ें हमने आपको बताया था। और उसके ऊपर के अन्य जो राज्य हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और उसके बाद महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पर अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, परंतु वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उसके बाद जो है गुजरात का स्थान आता है उत्तर प्रदेश के बाद, फिर उसके बाद आता है कर्नाटक का स्थान। ठीक है, ये क्रम आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। पूर्व से पश्चिम में इसकी जो लंबाई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये हमारा इस क्रम में जो है उत्तर प्रदेश है, ये बात आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। और इसकी जो लंबाई पूछी जा रही है, लंबाई कही जा रही पूर्व से पश्चिम, ये वाली लंबाई जो है पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है ये कितनी है? तो ये है 650 किलोमीटर। कितनी है? तो ये 650 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, ये 650 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण तक की इसकी जो लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण, ठीक है, इसकी लंबाई क्या है? आपको यहाँ से मैं थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ। ये पूरब से पश्चिम की लंबाई हो गई और ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो गई। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो यह है कितनी? 240। ठीक है, कितनी है? 240 किलोमीटर की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और पूरा जो क्षेत्रफल कितना है? ये पूरा जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का, ये चारों तरफ से ये कितना है? तो 2,40,928। और यह संपूर्ण क्षेत्रफल का, यानी कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो यह है 7.33%। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 7.33% है। अब उसके आगे की चीज़ों को थोड़ा सा देखते हैं, है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है आपको चित्र के माध्यम से बता देना में याद करने में जो है आपको आसानी रहेगी। ठीक है, और संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। और देश के 3 राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य हैं और उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा आता है। ये बात आपको हमने पहले भी बता दिया था। ठीक है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जनपद है जो उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ जो है सीमा बनाता है। तो कौन सा ज़िला है वो? कौन सा ज़िला है? तो बताइए दोस्तों, वह है सहारनपुर ज़िला। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर ज़िला जो है वह उत्तरांचल के साथ, वर्तमान में जिसे उत्तराखंड कहा जाता है, सॉरी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से जो है इसकी सीमा लगती है। सहारनपुर जिला जो है एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि अच्छे से की जाती है। ठीक है, और सहारनपुर की काष्ठ कला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को जो है अपनी अलग पहचान दिलाते हैं। आपको ध्यान रखना है, सहारनपुर जिला जो है उत्तर प्रदेश का, उसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से। और यहाँ पर बहुत किस्से लोग जो हैं कृषि कार्यों में संलिप्त हैं और यह कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है। और इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है छवि किस रूप में बनी है? तो काष्ठ कला के रूप में। और दारुल उलूम देवबंद जो है, इसके कारण इसकी जो है छाप विश्व पटल पर पड़ी है। ठीक है, पहचान मिली है इसको अलग। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? आप सभी लोगों को बताना है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? बलिया। बलिया है। आप सभी लोगों ने, आपने अगर दिनेश लाल यादव की पिक्चर देखा होगा निरहुआ रिक्शा वाला 2, तो उसमें क्या कहता है? बलिया बारात जाई। तो ये वही बलिया है जहाँ पर वो बारात ले जाने के लिए बात करते हैं। तो आपको याद करने के लिए मैंने यह बात इंसिडेंट बताया है आपको। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? तो बलिया है, सबसे पूर्वी शहर। और ध्यान रखिएगा, और सबसे पश्चिमी जिला क्रमशः ये, जैसे सबसे पूर्वी जिला भी कौन सा है? बलिया है। और वहाँ पर जो आबादी है वो शहरी आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या माना जाता है कि वो सबसे पूर्वी शहर भी है। ठीक है, लेकिन सबसे पश्चिमी शहर, आपको ध्यान रखना है, सबसे पश्चिमी शहर या सबसे पश्चिमी जिला जो है वो कौन सा है? शामली है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जबकि सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जिला क्रमशः कौन से हैं? तो सहारनपुर है और सोनभद्र हैं। जैसे आप इस चित्र को बनाएं, तो इसमें सबसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िला कौन सा हो जाएगा? सबसे पूर्वी ज़िला हो जाएगा बलिया। सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा हो जाएगा? बलिया हो जाएगा। सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा हो जाएगा? शामली हो जाएगा।
शामली हो जाएगा। उसके अलावा सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा, सहारनपुर, ठीक है। और उसके अलावा सबसे दक्षिणी ज़िला जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो सोनभद्र हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सोनभद्र, सोनभद्र हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, सोनभद्र हो जाएगा। दोस्तों सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा ज़िला है, एकमात्र ऐसा ज़िला है दोस्तों जिसकी सीमा जो है 4 राज्यों के साथ मिलती है, ठीक है, 4 राज्यों के साथ मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उल्लेखनीय है कि बलिया की पूर्वी सीमा जो है बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा और सिवान से लगती है। यानी कि भारत का नहीं, उत्तर प्रदेश का जो बलिया ज़िला है उसकी सीमा बिहार के साथ लगती है, आप सभी को पता है। और बिहार के जो 3 राज्य हैं, मतलब बिहार के जो 3 ज़िले हैं, भोजपुर, छपरा और सिवान, इनकी सीमा जो है उसके साथ लगती है, बलिया के साथ लगती है, ठीक है। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में आपको बताना है। कुछ आपको जिले दे दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के, उनको आपको आरोही क्रम में, यानी कि सबसे छोटा जिला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे जिलों का क्रम आपको बताना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो गौतम बुद्ध नगर जो है, गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा है, फिर बाराबंकी है, फिर मिर्ज़ापुर है, फिर सोनभद्र है। इनका किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है क्षेत्रफल। गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल कितना है, तो 1282 वर्ग किलोमीटर है। बाराबंकी का कितना है, तो 4402 वर्ग किलोमीटर है। मिर्ज़ापुर का कितना है, तो 4405 वर्ग किलोमीटर है, बहुत क्लोज दिया गया है दोस्तों। सोनभद्र का कितना है, तो ये 6905 वर्ग किलोमीटर है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, सोनभद्र जिले को जो है कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, तो ये आपसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक अच्छा सा फैक्ट बताया था, उसी से संबंधित ये चीज़ें हैं। तो आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है उसकी सीमाएं जो हैं कितने राज्यों के साथ सीमाएं साझा होती हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो आपको ये बात बतानी है, तो चलिए बताइए किसके साथ जो है इसकी सीमा साझा होती है, तो सारे लोग बताइए, कमेंट करिए। तो दोस्तों 4 राज्यों के साथ इसकी जो है सीमाएं लगती हैं, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जनपद जो है 4 राज्यों के साथ सीमाओं से लगा हुआ है। उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है, बिहार है। पूर्व में कौन सा है, तो झारखंड है। दक्षिण में कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है। पश्चिम में कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य की जो सीमा है इससे भी लगा हुआ है। जैसे आपका यह सोनभद्र जिला जो है सबसे दक्षिणी जिला जो ऐसे लटका हुआ है, इसके इस क्षेत्र में क्या है, इसके इस क्षेत्र में बिहार है, इसके इस क्षेत्र में क्या है, पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में कौन सा है, तो ये झारखंड है, ठीक है, ये झारखंड है। और इसके दक्षिणी क्षेत्र में कौन सा है, दक्षिणी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ है। और इसके पश्चिमी क्षेत्र में कौन है, तो पश्चिमी क्षेत्र में मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों के साथ सीमा से लगा हुआ है, वही सवाल देखिए दोस्तों एक बार फिर से रिपीट हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र जिला जो है उत्तर प्रदेश का ऐसा जनपद है जो 4 राज्यों के साथ सीमाओं को साझा करता है। और यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं दोस्तों, यह भारत का भी एकमात्र ऐसा राज्य है जो 4 राज्यों के साथ सीमाएँ साझा करता है, ठीक है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है, तो किस ज़िले में है, तो दोस्तों गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में जो है ये उत्तर प्रदेश का ये जो नोएडा शहर है गौतम बुद्ध नगर में है। नोएडा, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। तो नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश, ठीक है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपसे इतना पूछ लिया जाए, NOIDA, ठीक है, नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में यह स्थित है। राज्य की राजधानी क्षेत्र का एक जो है ये उपनगर है, ठीक है, यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ, आर्थिक क्रियाकलाप जो है बहुत होती हैं। और इस क्षेत्र में जो है अब कई सारी इंडस्ट्रीज भी लगाई जा रही हैं, ठीक है, यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री भी लगाने का प्लान किया जा रहा है। तो यह सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उल्लेखनीय है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित हैं। अगर आपसे नोएडा पूछा जाए तो और ग्रेटर नोएडा पूछा जाए तो दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से
कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ये जो दिए गए हैं विकल्प, इनमें आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है। वास्तव में सबसे छोटा कौन सा है ये बात आपको तो पता है कि हापुड़ है, लेकिन इन विकल्पों में सबसे छोटा कौन सा है तो आपको बताना है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी जो है इन दिए गए विकल्पों में सबसे छोटा है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना है 1535 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जौनपुर का 4038 है, प्रयागराज का 5482 है, गाजीपुर का कितना है तो 3377 है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग 18-19 सवालों को बहुत व्याख्या के साथ कवर कर लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप सभी लोगों को देखने में असुविधा ना हो, इसलिए इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, और इसके बाद की नेक्स्ट चीज़ों को हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप सभी लोग जो है अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप सभी लोगों के लिए आने वाली हैं चैनल पर, और आप सभी लोगों को जो है दोस्तों इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है रिवीजन की क्लास में, और अन्य विषयों की भी चीज़ें जो हैं हम शुरू करने वाले हैं। आपके इस अंतिम प्रयास में, आपकी इस सफलता के लिए निर्णायक की भूमिका में हम आपके साथ खड़े हैं। तो आप सभी लोग जो है पूरी ईमानदारी के साथ रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और उसके बाद जो है आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।